आज 18 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए मैथ के प्रश्नों का है उत्तर ये है आपके सामने। प्रश्न नंबर 93 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 17/20 होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 94 है, मान ज्ञात कीजिए, योग है, इसका उत्तर सी होगा 19.6444। प्रश्न नंबर 95, ये एलसीएम का प्रश्न है। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो 4, 10, 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 और 60 से है 900 डिवाइड है, इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 96 है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या होगी 24, इसका उत्तर होगा सी। 97 नंबर प्रश्न है, ए कॉमा बी का 250% है, तो बी कॉमा ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा, तो इसका उत्तर जो निकल के आएगा वो आएगा 28 सही 4/7% बी होगा। 98 नंबर प्रश्न है, संख्या 323 में दो अभाज्य गुणनखंड है। 323 1917 का गुणनफल है, 1917 का गुणनफल है। 99 नंबर प्रश्न है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। इसमें उसने ये पूछा है मेहर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेहर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 मेहर की राशि और 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि बराबर हो। ब्याज 4% वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मेहर का हिस्सा, मेहर का 676 हो जाएगा हिस्सा। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। विमल चिन्मय के किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। चिन्मय का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो चिन्मय का हिस्सा है वो 1500 है। अगला है 101 नंबर प्रश्न है, वो 101 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 25% के लाभ पर बेचता है एक वस्तु को, और यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 12.60 पे कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये होगा, वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 60 रुपये हो जाएगा। अगला 102 नंबर प्रश्न है, 102 नंबर प्रश्न है वो है, मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले उसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश श्याम की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा बताना है, तो श्याम का जो हिस्सा है वो 300 रुपये है, बी होगा इसका उत्तर। और अगला है कि ये एक वो है समांतर श्रेणी है, इसमें पदों की संख्या बतानी है, वो 25 पद होंगे। ये मेंसुरेशन का प्रश्न है कि एक आयताकार लोन का आकार भुजाओं का अनुपात 2:3 है, लोन का क्षेत्रफल 600 है, तो इसमें लोन की चौड़ाई पूछी है वो 20 मीटर होगी, और ये चाल उसने पूछी है साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वो होगी 21.6। तीन संख्याओं में दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का 66 है। छोटी संख्या 36 है। अब आगे ये डीआई के प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर है 107 का है, दिए गए वर्षों के दौरान डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या होगा, वो होगा 8980। प्रश्न नंबर 108 है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत है, वो 12% होगा। और ये प्रश्न नंबर 109 का 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ये 80% है। अगला प्रश्न नंबर 110, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है, वो है 2005, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 111 है, ये जिस पेपर में था उसका, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना होगा, ये 11% होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आरेख का प्रश्न है, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और ये गणित का प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न था, आरेख वाला गणित का प्रश्न है। यदि ये माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है जोड़ है, तो इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर आएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।